अस्सलाम वालेकुम। आ, आज दोबारा फिर से आने की ज़रूरत ये पड़ी लाइव। मसला ये है कि राजा सिंह जो कल रात में बदतमीज़ी किया था, सरकार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी किया, कल रात से लेके मुसलसल अभी तक भी शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में, बल्कि दूसरे रियासतों में भी, जहाँ पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली से मुझे जो फ़ोन वसूल हो रहे हैं कि इसके मसले पर एहतजाज हो रहा है। तो एक सोची समझी साजिश के तहत जो है, जब इसकी राजा सिंह की सुबह में गिरफ्तारी हुई थी, तो मैं जब ही कहा था कि ये मसला जो है टाइम टाइम फिश होने वाला है, पुलिस इसको गिरफ्तार करेंगी और इन्हें या तो बेल पे वापस आ जाएगा बोलकर। तो पुलिस जब इसको सुबह में जब गिरफ्तार करे, इसको सुबह में गिरफ्तार करते वक्त तो गिरफ्तारी के विजुअल देखिए कि किस कदर पुलिस वाले उसको इज्जत से लेकर जा रहे हैं, उसको ले जाकर कोर्ट में पेश कर रहे हैं। बड़े हैरत की बात यह है कि पुलिस जो इसको पेश कर रही थी, जब नामपल्ली, पहले तो इसके घर कने से जब इसको उठाए, नामपल्ली कोर्ट में जब इसको पेश कर रहे थे, तो नामपल्ली कोर्ट के बाहर राजा सिंह के फेवर में नारे मार रहे हैं। आप बतलाइए कि हैदराबाद की पुलिस क्यों खामोश थी? नामपल्ली कोर्ट में जब इसको पेश कर रहे थे तो बाहर जो नारे लग रहे थे, तो हैदराबाद के पुलिस वाले खामोश तमाशा देख रहे थे, किसी को गिरफ्तार नहीं किए, कोई लाठीचार्ज नहीं किए। अगर हमारे कोई लोगों को लेके जाते नामपल्ली कोर्ट में, 2 आदमी को ठहरने नहीं देते पुलिस वाले। ये राजा सिंह की क्यों ऐसे इसके साथ मेहमान नवाजी की जा रही थी? ये पहला सवाल। अब दूसरा सवाल ये देखिए कि कांग्रेस के राशिद खान पहले कंप्लेंट करे आपके हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन, नामपल्ली पुलिस स्टेशन में। तो जो पहले कंप्लेंट करता उसके ऊपर केस बुक यानी वो एफआईआर इश्यू करके उसमें गिरफ्तारी करना था, नहीं करके पुलिस यहाँ हैदराबाद पुलिस क्या करी, एक एमआईएम के कारकुन के कंप्लेंट पे डबिलपुरे पे एफआईआर इश्यू करके वो एफआईआर के तहत राजा सिंह को गिरफ्तार करे। तो कहीं ना कहीं ये मैच फिक्सिंग है एमआईएम बीजेपी की पूरे दुनिया हिंदुस्तान में चल रही है। आप लोगों को मालूम है कि कंप्लेनेंट जो है कहीं ना कहीं ढीला अगर कंप्लेनेंट रहा तो राजा सिंह को आइंदा फ्यूचर में मदद हो सकती है। एक और एक साजिश। आप बतलाइए कि पुलिस सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिए, बोल रहा हूं मैं। कल रात में यानी मुनव्वर फारूकी का जो प्ले होने से पहले ही नहीं ये बोला था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा, तो हैदराबाद पुलिस की स्पेशल ब्रांच क्या कर रही थी भाई? खाली क्या स्पेशल ब्रांच हमारी मकबरी के लिए है क्या? राजा सिंह के ऊपर क्यों नजर नहीं रखे कि इन्हें क्या स्टेटमेंट बनाने वाला है बोल के? तेलंगाना की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रही थी बताइए कि इसको स्टेटमेंट बनाने से रोकने की कोशिश क्यों नहीं करे? प्री एम्ड जाके जो है कोर्ट में इसके ऊपर, अरे भाई इन्हें ऐसा स्टेटमेंट बना, तो बोल रहा कल के दिन जो है इन्हें स्टेटमेंट बनाएंगा तो इसके साथ ऐसी लापरवाही हुई, यानी ऐसा इश्तियाल अंगेज हुईगा बोल के। तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था बताइए? खाली मुस्लिम तंजीमों पे नजर रखना, खाली मुस्लिम लीडरों पे नजर रखना क्या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का वो है बताइए? कल उन्हें जो श्री राम चैनल पे अपलोड करा तो पुलिस सो मोटा एक्शन क्यों नहीं ली? किसी के इंतजार, कंप्लेंट के इंतजार पर क्यों बैठी हुई रही बताइए आप? फिर राशिद खान जो कांग्रेस वाले कंप्लेंट करे थे उसके ऊपर एफआईआर होके उस पर गिरफ्तारी नहीं करके ये डबीरपुरे के कंप्लेंट पे क्यों गिरफ्तारी हुई? जबकि 8 घंटे का फर्क है वो कंप्लेंट को और ये कंप्लेंट को। तो कहीं ना कहीं जो मैं सुबह में पेशन गोई करा था कि 2014 में मेरी एक तकरीर में मैं चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या बोला हुआ हूं, ये सबको मालूम है, केसीआर के बारे में। आज वो साबित हो रहा वो सब। इसको लेकर भी गए, बेल भी हो गई, उन्हें हीरोइक वेलकम हो रहा उसका, उसकी आरती उतार रहे हैं पुलिस वाले ठहरे हुए हैं, उसके ऊपर नारे मार रहे हैं पुलिस वाले ठहरे हुए हैं। अरे भाई, अगर हमसे कोई गलती होती तो क्या पुलिस वाले हमारे साथ ऐसा रवैया रखते? बताओ, कोई मुस्लिम लीडर के साथ ऐसा होता तो उसके साथ ऐसा रवैया रखते हैं? ये क्यों ये पुलिस वाले ऐसा ढीली पॉलिसी कर रहे हैं राजा सिंह के खिलाफ में? हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तो छोटे पोस्ट है ये कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर केसीआर की इमा है कि राजा सिंह को बचा के रखो, राजा सिंह के खिलाफ में कोई केसेस मत बुक करो, उसके खिलाफ में कोई। आज बताइए
FIR number 133 section under section 133 of 2022 Dabirpura Police Station under section 153A 295A 505 1BC 505 2 506 IPC। यानी ये पूरे नॉन बेलेबल केसेस है क्या कि उसका वकील जाके ये बहस कर रहा है कि साहब ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ नहीं करे, 153 नोटिस नहीं दिए, इसको बगैर नोटिस दिए के बगैर एक्सप्लेनेशन के इसको गिरफ्तार करे बोल के। आप बतलाइए, आज से कुछ दिन पहले एक सोशल सामाजिक कारकुन सैयद सलीम की गिरफ्तारी हुई थी, क्या उनको CRPC की नोटिस दिए थे क्या? बताइए आप। ऐसी बगैर नोटिस के उनको लेके जाके रिमांड कर दिए थे। एक रिपोर्टर मोहम्मद सुबान की गिरफ्तारी हुई थी, कोई पोस्ट डाले थे नुपुर शर्मा का, क्या उनको नोटिस दिए थे क्या? बताइए आप। तो जहां पर मुसलमान लीडर या मुसलमान अक्यूज्ड की बात आती तो पुलिस वाले कोई ड्यू लॉ प्रोसीजर अपनाते नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिख रहा कि चीफ मिनिस्टर, TRS, KTR। अच्छा, अब आप यहाँ पर बताइए कि इतना बड़ा वाकया हुआ, क्या चीफ मिनिस्टर का कोई बयान आया क्या? बताइए। चीफ मिनिस्टर को मुसलमानों के वोट होना, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ में कोई शान में गुस्ताखी करा तो चीफ मिनिस्टर उसके ऊपर जो है कोई स्टेटमेंट नहीं देते। आज चीफ मिनिस्टर प्रगति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंडेम करना था, इसको क्यों नहीं करे? बताइए। कहां पर है अकलियती सेल पूरा TRS का? कहां पर है महमूद अली? महमूद अली साहब होम मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, अभी तक नहीं आया। उन्हें उसको पुलिस पकड़ी भी, बेल पे भी आ गई। आज सारे तेलंगाना के मुसलमान महमूद अली से सवाल कर रहे हैं। KTR साहब जो है छोटे मोटे मसलों पे कौन सा फिल्म अच्छा है, ट्वीट खेलते हैं उसके ऊपर। आज जो है KTR साहब का ट्विटर की तरफ से राजा सिंह के बयान की निंदा क्यों नहीं करे? बताइए आप। मैं तो सुबह से उनका ट्विटर देख रहा हूं कि क्या भाई उन्होंने ये मसले में नहीं, KTR साहब कोई भी मसले पर मुसलमानों के ताल्लुक से बोलते ही नहीं बेचारे। बीजेपी के खिलाफ में अगर मुसलमान, इससे पहले बंडी संजय जो है ऐसी स्टेटमेंट दिया था कि मैं मस्जिदों को खोद देता हूं, खोदे तो नीचे मंदिर निकलती, मूर्ति निकलती। आज की तारीख तक मेरे सामने आज भी वो कंप्लेंट रखा हुआ है कि हम जब कंप्लेंट दिए थे, हमारा कंप्लेंट है ये बंडी संजय जो कंप्लेंट 26 मई 2022 के दिन बंडी संजय के ऊपर हम कंप्लेंट करे जो करीमनगर में तकरीर करा। तो करीमनगर में मैं कई दिन से मालूमात हासिल कर रहा हूं कि क्या बंडी संजय के ऊपर कोई केस बुक हुआ। तो कोई मुझे करीमनगर के TRS के मुस्लिम लीडर बोले नहीं साहब हम कंप्लेंट दिए, केस बुक हुआ। फिर और एक कोई मुस्लिम लीडर बोले कि हम कंप्लेंट दिए, केस बुक हुआ। आज तक उसका FIR नहीं मिल रहा। अगर केस बुक करे तो FIR रहता ना साहब। तो बंडी संजय के ऊपर ना तो करीमनगर पुलिस में FIR हुआ, ना हमारे डबीलपुरा पुलिस स्टेशन में हम जो कंप्लेंट दिए उसके ऊपर FIR हुआ। तो बंडी संजय के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं, उन्हें मुसलमानों के खिलाफ में बोला। तो ये राजा सिंह को भी जो गिरफ्तार करे, ये जस्ट एक खाली मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, समझो आप। CM KCR साहब क्यों कंडेम नहीं करे स्टेटमेंट को? KTR साहब क्यों कंडेम नहीं करे स्टेटमेंट को? महमूद अली क्यों कंडेम नहीं करे स्टेटमेंट को? कही है ना भाई, क्या साबिका वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम क्यों नहीं कंडेम करे स्टेटमेंट को? हर छोटे मोटे मसले पे पूरे यूट्यूबरों को बुला के बयानात देते, क्यों नहीं करे भाई? क्यों खामोश है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से आपको चाहत नहीं है क्या? बताइए। आप जो है जितने भी चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर जो मुसलमान हैं, कोई एक आदमी बताओ आप। अरे कविता के खिलाफ में बीजेपी वाले बयान दिए तो कई मुस्लिम कायदीन जाके जो है कविता के खिलाफ में बीजेपी वाले बयान दिए बोल के एहतजाज कर रही। आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो गई और पुलिस इन एक्शन है तो TRS के अखिलती कायदीन कोई बयान नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, हैरत हो रही। मैं सुबह से ढूंढ रहा हूं कि कोई TRS का मुस्लिम कायद बयान दे रहा क्या बोल के, कोई भी नहीं दिए बयान। अब ठीक है, कांग्रेस अपोजिशन पार्टी, रेवंत रेड्डी साहब क्या कर रहे हैं आप? मस्जिद शहीद हो गई शमशाबाद में, रेवंत रेड्डी का कोई बयान आया क्या? बताओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरे कांग्रेस के अखिलती लीडर्स को कि रेवंत रेड्डी का एक बयान बताओ आप। क्या रेवंत रेड्डी भी चड्डी है क्या? बताओ आप। इसके भी पॉइंट में चड्डी है क्या रेवंत रेड्डी के? मस्जिद शहीद हो गई, कोई बयान नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, रेवंत रेड्डी क्यों बयान नहीं देता भाई? रेवंत रेड्डी जाके धरना देना चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर। रेवंत रेड्डी पूरे कांग्रेस वालों को लेके जाके धरना देना वहां पर, नहीं देते।
खामोश बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस के अकलियती कायदीन अगर रेवंत रेड्डी रोड पे नहीं आ रहा तो गांधी भवन में एहतजाज करना था। आज कांग्रेस के पूरे अकलियती कायदीन बैठ जाना था पूरे जने कि क्या साहब आप पीसीसी के सदर है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क्यों हुआ। ये गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में गांधी भवन आता। आज रेवंत रेड्डी क्यों बयान नहीं दिया बताइए आप। मैं कांग्रेस के पूरे अखिलती कायदीन से मेरा सवाल है, क्या आपके मुंह को सांप सूंघ गया बताइए। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत आप में खत्म हो गई बताइए। कांग्रेस के अखिलती कायदीन रेवंत रेड्डी के खिलाफ में एहतजाज करो, गांधी भवन में रेवंत रेड्डी का पुतला जलाओ कि तू क्यों बयान नहीं दिया साले बोल के पूछो उसको पकड़ के। आप नहीं करते, पूरे खामोश बैठे हुए हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं चाहे वो टीआरएस पार्टी रहो चाहे वो कांग्रेस रहो, जहां पर राजा सिंह का मसला, जहां पर हिंदुत्व का आ रहा, जो डर केसीआर को केटीआर को है कि अगर हम राजा सिंह के खिलाफ में एक्शन लेंगे तो हमारे हिंदू वोट मार खाएंगे, वो डर रेवंत रेड्डी को भी है। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं सीपीआई सीपीएम, आज किसी का स्टेटमेंट नहीं आया। उन लोगों का भी कंडेम करना चाहिए था, स्टेटमेंट आना चाहिए था उन लोगों का। तो मुसलमानों का मसला ऐसा हो गया, बेवा का मसला हो गया हमारा। कोई एक आदमी हमारे बयान देने के लिए, हमारे साथ एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं है। कोई दलित बहन के साथ रेप होता है कोई दलित का, तो हम मुसलमान ठहर जाते जाके। आज बतलाओ कोई कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा लीडर कंडेम करा क्या बताइए आप। कोई नहीं कंडेम कर रहा है। तो मुसलमानों को समझना चाहिए, ये जितने जाके असदुद्दीन ओवैसी की जो स्पीच थी निजामाबाद में कि मैं मरते दम तक केसीआर के साथ हूं, चाहे केसीआर जो है मस्जिदों को शहीद कराओ, केसीआर राजा सिंह के खिलाफ में एहतजाज मत करो, बड़े भाई तो बोल दिए कि मैं मरते दम तक केसीआर के साथ हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी इलेक्शन में बड़े बड़े तकारीर करते कि हम जिसे चाहे उसे तख्त पर लिटा सकते हैं। बाबानगर की तकरीर है ना कि हम जिसे चाहे उसे तख्त से उतार सकते हैं। आपकी ये तख्त पे बिठाने की, तख्त पे उतारने की जो कुव्वत है, जो सलाहियत है, वो कहां पर गई बताइए। क्यों नहीं आप राजा सिंह के ऊपर पीडी एक्ट डला रही। जब किसी आदमी को गिरफ्तार करते, जैसा अब हमारे को कई बार गिरफ्तार करती पुलिस, जितने पेंडिंग केसेस है, हम अगर कोई वारंट है तो पहले उसको इंप्लीमेंट करते हैं। आज राजा सिंह के ऊपर जितने पेंडिंग वारंट्स है वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं करे आप बताइए। राजा सिंह जितने कोर्ट केसेस में अटेंड नहीं कर रहा वो आज क्यों नहीं पेश करे। आज होना तो चाहिए था कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़े वकील को लाके, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लाके बहस कराना था जज के सामने, लेकिन वो आज बहस नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उसको बेल मिल गई। उसको आज उन्हें हीरो बन के वापिस आया। उन्हें आज मुसलमानों को जलाने का काम, जो जख्म राजा सिंह कल रात में दिया, आज टीआरएस सीएम केसीआर और केटीआर वो जख्म पे नमक लगाए। आज हमारे रेवंत रेड्डी वो जख्म पे नमक लगा के हमारे को मुसलमानों को जला रहा है वहां पर। तो आप समझो, मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि पहचानो आप इन लोगों को, ये चड्डियों को पहचानो आप, ये दुश्मनों को पहचानो आप। यहाँ पर जो गिरफ्तारी हुई है, कोई लीडर उलमा मशाइखीन निकल के रोड पे एहतजाज नहीं करे, बल्कि नौजवान कल रात से जो एहतजाज कर रहे ना, उसकी वजह से वह हमारा मुतालिबा है कि राजा सिंह के पूरे केसेस 2002 से लेके 2014 रामनवमी और हनुमान जयंती के जितने केसेस है, पूरे केसेस को ओपन करो, पूरे केसेस की लिस्ट बनाओ और पूरे केसेस को स्पीडी ट्रायल लाओ। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करो। जाके मुस्लिम कायदीन, अगर एक आप मेमोरेंडम नहीं बना सकते तो मेरे से मदद लियो, मैं आपको अच्छा मेमोरेंडम बना के देता हूं। जाके चीफ मिनिस्टर से आप बात करो। जमात इस्लामी वाले खामोश है, तामीर मिल्लत वाले खामोश है और आपके जमात इस्लामी की तमाम तंजीमें खामोश है। आज कोई जाके चीफ मिनिस्टर से मिला क्या बताइए। सुबह से देख रहा हूं, उठे बैठे मोटरसाइकिल लेके असदुद्दीन ओवैसी चले जाते, अकबरुद्दीन ओवैसी पूरे उलमा मशाइखीन को लेके चले जाते। आज सीएम के घर के बाहर एमआईएम के एमपी एमएलए धरना देना था, आज कोई भी नहीं दिया। सब अपनी अपने उन्हों जाके कहीं की कोहिर में कहीं जलसा कर रही, इन्हों जाके कहाँ बैठे हुए हैं, लंदन के एमएलए तो पता ही नहीं है इनका। मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, तेलंगाना के मुसलमानों से, हिंदुस्तान के मुसलमानों से, कि सीएम केसीआर को पहचानो, अभी भी वक्त है, पहचानो। एहतजाज अगर जब तक पीसफुल तरीके से एजिटेशन करो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, ये पॉइंट्स रेस करो। पढ़े लिखे जितने नौजवान हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं कि सारे केसेस को क्लब करके स्पीडी ट्रायल चलाइए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करिए, राजा सिंह पे पीडी एक्ट डाल के उसको अंदर करिए,
बड़े बड़े एमएलए एमपी उत्तर प्रदेश में जाके देखो, बिहार में जाके देखो, 10-10 साल शहाबुद्दीन को लेके जाके 10 साल जेल में रखे, उसको मर गया आदमी जेल में। वो कार्रवाई तेलंगाना सरकार राजा सिंह के साथ क्यों नहीं कर रही, बताइए आप मेरे को। तो हमारा मुतालिबा है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से, सवाल करेंगे हम वो उलमा मशाइखीन जो जाके टीआरएस की तायद करे थे, वो हामिद मोहम्मद खान जो जमात इस्लामी के सदर है, आज मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि क्यों नहीं मिलते आप जाके। जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी ताकत है तेलंगाना में, पूरी जमात इस्लामी को लेकर जाओ आप, जाके सीएम केसीआर के घर के बाहर धरना दियो, आप जाके मिलो, मेमोरेंडम पेश करो कि साहब इन्हें आप हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा। मुसलमानों के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई चीज नहीं है, हमारी जान और माल हमारी सब कुर्बान है सरकार के ऊपर से, लेकिन कोई नहीं कर रहे हैं आज। कल, कम से कम कल के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों के ऊपर, कम से कम कल तो भी रोड पे निकलो, कल जाओ जाके चीफ मिनिस्टर से पूरा एक डेलीगेशन मिलो, एमआईएम के एमएलए, एमआईएम के एमपी, एमएलसी, पूरे उलमा मशाइखीन, कल जाओ जाके प्रगति भवन सीएम से मिलो, मिलके पूरे 2002 से लेके 2014, 2014 से लेके 2022 तक कितने केसेस पुलिस क्लोज करी, उसकी पूरे केसेस का स्ट्रेटेजी बनाओ। एक पूरे मुस्लिम वकला से भी मेरी अपील है कि आप लोग पूरा इसके केस को स्टडी करो, हाई कोर्ट में एक रिट डालो चीफ जस्टिस से, डाल के इसको अंदर करो, जैसा बिहार उत्तर प्रदेश में ये बाहुबली नेताओं को, ये जो इन लोगों को जेल में रखते हो, वैसा इसको अंदर रखो। फिर बाद में तेलंगाना की गंगा और जमुना तहजीब को बिगाड़ने की कोई कोशिश नहीं करेगा। यार जिंदा सोबत बाकी।